बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारा चैप्टर नंबर 7 शुरू है और हमने 7.1 ख़त्म कर दी थी और उसके बाद हमने 7.2 शुरू की हुई है और 7.2 में हमने स्लोप शुरू किया था। और शुरू में मैंने आपको स्लोप के बारे में बताया था कि स्लोप क्या है। स्लोप की मैंने डेफिनेशन बताई थी पिछले लेक्चर में और मैंने उसके मेथड बताए थे कि स्लोप टैन थीटा के इक्वल किस तरह होता है और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या चीज़ है। ये तीनों चीज़ें मैंने कराई थी और उसके बाद मैंने 7th चैप्टर में आपको मैंने 2 क्वेश्चन आपको हल कराए थे 7.2 के, जो हमने किया था। एक क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया था और एक क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था। तो आज हम बाकी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ना चाहते हैं। एक्सरसाइज में लिख देता हूँ, एक्सरसाइज 7.2। ये आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आज का लेक्चर आप समझ गए हैं तो समझिए आपने बहुत कुछ सीख लिया। इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के डिफरेंट तरीके हैं जो हम इधर पढ़ेंगे। और ये जो 5 फार्मूले मैं आपको बताऊंगा, ये फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये फार्मूले 7.2 में भी यूज़ होंगे, 7.3 में भी है, 7.4 में भी है, इनफैक्ट 8वें चैप्टर में भी यूज़ होंगे और 9वें में भी यूज़ होंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा लेक्चर है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन कि इक्वेशन ऑफ लाइन को किस तरह फाइंड करते हैं। तो पहला तरीका है इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करने का, पॉइंट स्लोप फॉर्म। यह आपने चैप्टर नंबर 3 में भी सीखी है, चैप्टर नंबर 4 में भी आपने पढ़ी है, लेकिन आपको जस्ट वहाँ फार्मूला बताया था, लेकिन इधर आपको पता चलेगा क्या होगा। देखिए नाम से ही जाहिर है, पॉइंट स्लोप फॉर्म कि एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दिया होगा। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं। पहले पॉइंट है हमारे पास x1 y1, ठीक है। और सेकेंडली मुझे दिया हुआ है स्लोप। स्लोप किसके इक्वल है? m के, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फार्मूला है इसका जो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये आपके पास जो है ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका मैं ग्राफ अगर ड्रा कर लूँ तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। कि मेरे पास एक पॉइंट होगा, देखिए मतलब ये पॉइंट है, ये कोई लाइन है, तो ये एक पॉइंट गिवन होगा हमारे पास x1 y1 और एक हमारे पास कोई स्लोप है, यानी ये m है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है कि एक पॉइंट गिवन होगा और एक स्लोप होगा। इसका जो फार्मूला देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करने का पहला तरीका। अब ये 5 फार्मूले हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरा जो है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म ये दूसरा फार्मूला अब हम निकालेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म से क्या मुराद है? देखें, 2 पॉइंट फॉर्म यानी 2 पॉइंट गिवन होंगे। 2 पॉइंट फॉर्म से मुराद दोनों के दोनों पॉइंट गिवन होंगे। पहला पॉइंट x1 y1 और दूसरा पॉइंट x2 y2। अब इसका जो फार्मूला वो होगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। देखिए इसमें हमें क्वेश्चन जब आएगा हमें x1 की वैल्यू भी गिवन होगी, y2 की भी, y1 की भी, x2 की भी, x1 की, लेकिन ये दो जो होंगी ये हमें नहीं पता होगी। ये वेरिएबल है इसके साथ, ये भी हमें पता होगी। ये दोनों हमने फाइंड कर। ये फार्मूला है 2 पॉइंट फॉर्म के लिए।
यानी इसका अगर मैं ग्राफ बना लूँ तो आप देखें कि ये एक लाइन है बेसिकली। देखें 2 पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, एक पॉइंट ये है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, यानी 2 पॉइंट गिवन है हमारे पास। तो ये इसका ग्राफ है। तो अगर 2 पॉइंट फॉर्म हो तो अगर मतलब आपसे MCQs आ सकता है कि 2 पॉइंट का फार्मूला बताए, तो आप बोलेंगे y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अगर आपसे पूछे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्या फार्मूला है, तो आप बोलेंगे पहले आपसे पूछेगा कि पॉइंट स्लोप फॉर्म होती क्या है, आप बोलेंगे जिसमें एक पॉइंट गिवन हो और साथ स्लोप हो, तो इसका फार्मूला क्या है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x। अब जो तीसरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारे पास है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, देखिए डबल इंटरसेप्ट फॉर्म को समझने से पहले आपको एक्स इंटरसेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए ये है एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म, x इज इक्वल टू ए। देखिए एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है कि x वाला इधर x ए के इक्वल है, कि x का कंपोनेंट होता है जिसमें y 0 हो, तो ये x इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट देखिए फॉर्म y इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 0 और b, ये y इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट है। तो y इंटरसेप्ट क्या होता है जिसमें x 0 और y 1 हो या कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है, फार्मूला इज इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। देखिए x के नीचे a है, यानी इधर जो आया हमारे पास देख सकते हैं, और y के यानी y इंटरसेप्ट के नीचे b आया है इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला। अगर हम पॉइंट गिवन करें तो ये इसका ग्राफ है, आप समझ जाएंगे। ग्राफ से आपको अच्छी तरीके से बात समझ आएगी। ये 2 पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट है 0 और b, और ये पॉइंट है हमारे पास, ये जो है ये है a और 0। देखें ना आप, a और 0 ये x एक्सिस को कट कर रहा है और ये y एक्सिस को काट रहा है, तो ये इसका ग्राफ, ठीक है। चौथा फार्मूला, चौथा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगी, देखिए जिसमें एक हमें स्लोप गिवन होगा और एक हमें इंटरसेप्ट होगा, लेकिन कौन सा इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट हमें गिवन होगा, ठीक है। x इंटरसेप्ट याद रखें, यानी एक हमें स्लोप गिवन होगा वो m के इक्वल होगा, और दूसरा हमें y इंटरसेप्ट गिवन। इसका फार्मूला है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये इसका फार्मूला है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी इसका अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो देखें कि ये एक पॉइंट होगा हमारे, और ये पॉइंट क्या है 0 और c, यानी देखें 0 y इंटरसेप्ट ने क्या x 0 होता है, तो c ये हमारा y इंटरसेप्ट है, तो इसलिए हमने एक पॉइंट लिया c। इसमें जो y इंटरसेप्ट है वो c है और एक स्लोप है, तो इसका ये फार्मूला है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला है। पांचवा, सेकंड लास्ट, सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि एक आपको पॉइंट गिवन होगा x1 y1 और साथ में देखें एंगल देगा। एंगल आपको होगा विद x एक्सिस, यानी x एक्सिस के साथ आपको एंगल भी गिवन होगा। और इसका जो फार्मूला है, फार्मूला इसका जो है वो होगा, देखिए x माइनस x1, देखिए x1 मैं क्यों ले रहा हूँ, यहाँ x एक्सिस है, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा। ये आपको याद करना पड़ेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। ये है सिमेट्रिक फॉर्म का फार्मूला। देखिए कितने फार्मूले हमने पढ़ लिए, 5 फार्मूले। पहले पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका फार्मूला आपको याद करना है। जहाँ पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है कि एक स्लोप दिया हुआ, एक पॉइंट दिया हुआ। फिर है 2 पॉइंट फॉर्म के, अगर 2 पॉइंट दिए हुए तो फिर क्या फार्मूला है। तीसरा है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म,
कि यार दो इंटरसेप्ट दिए हुए तो फिर क्या होगा। चौथा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कि एक स्लोप दिया हुआ है और एक वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो फिर फार्मूला इसका ये है। और एक है सिमेट्रिक फॉर्म जिसमें एक पॉइंट दिया और एक एंगल दिया, उसका ये फार्मूला है। इसके बाद मैं आखिरी फार्मूला बताने जा रहा हूँ, और ये पांचों के छः के छः फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। और यकीन माने अगर आपको फार्मूले आते हैं छः के छः तो एक्सरसाइज बिल्कुल एकदम से हो जाएगी। मतलब आप फार्मूला देखेंगे, पहले आप क्वेश्चन की पहचान करेंगे, जब क्वेश्चन की पहचान हो जाएगी तो आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, मतलब इस फार्मूले में तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूले याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लें, जितना भी रट सकते हैं फार्मूले को रट लें, क्योंकि आगे भी आपको 7.3 में भी ये बड़े यूज होंगे। तो हम बढ़ते हैं, इसकी जो छठा फार्मूला है वो करते हैं। इसका छठा फार्मूला हम कर लेते हैं भाई। इसका जो छठा है वो है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? देखें, नॉर्मल फॉर्म में आपको एक पॉइंट P दिया होगा, ठीक है, और P होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, कि डिस्टेंस ऑफ लाइन से ओरिजिन तक। ये आपको भी समझाता हूँ क्या, कि एक पॉइंट P दिया होगा नॉर्मल फॉर्म में, डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर होगा लाइन जो होगी उसके साथ, ओरिजिन से जो लाइन जा रही है। देखिए ये ग्राफ बनाता हूँ नॉर्मल फॉर्म का। अब ये पॉइंट है, देखें ये जो, अब ये हमारा ओरिजिन है ना, ठीक है, 0 और 0। अब देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन के साथ, दिस पॉइंट इज कॉल्ड P। देखें ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से, और दूसरा एंगल ऑफ डिस्टेंस थीटा, और दूसरा हमें इसमें गिवन होगा एंगल ऑफ डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का एंगल थीटा गिवन होगा। इसका फॉर्मूला है x cos ऑफ थीटा प्लस y साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू P। ये फॉर्मूला है। तो हमने आज 6 फॉर्मूले पढ़े टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड है, आप समझ लें। पहला हमने पढ़ा पॉइंट स्लोप फॉर्म, जिसका फॉर्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सेकेंड हमने 2 पॉइंट फॉर्म वाला पढ़ा। थर्ड हमने डबल इंटरसेप्ट पढ़ा। फोर्थ हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा। फिर हमने सिमेट्रिक फॉर्म पढ़ा, और फिर नॉर्मल फॉर्म। ये आपको छठों के छठे फॉर्मूले रट लेने हैं। जब को आपको याद हो जाएंगे तो फिर ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी होगी आपके लिए। तो मैं इसमें से आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको समझ आ जाए कि वाकई के क्वेश्चन तो बहुत इजी है, तो आप समझेंगे क्वेश्चन बहुत इजी है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पेयर ऑफ द पॉइंट। देखिए आपको क्वेश्चन को पता किस तरह चलेगा, पेयर ऑफ पॉइंट यानी 2 पॉइंट दिए हुए, तो 2 पॉइंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ना, सॉरी 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगा है। देखिए यहाँ भी 2 पॉइंट, यहाँ भी 2 पॉइंट, यहाँ भी 2 पॉइंट। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपको समझ आ रही है। 7.2 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। देखिए ओ पॉइंट दिया हुआ है 0 0 एंड ए पॉइंट 2,6, ठीक है, 2 पॉइंट है हमारे पास। अब मैं इधर देखो मेरे पास 2 पॉइंट है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। देखिए 2 पॉइंट फार्मूला अब भी हमने पढ़ा है कि y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई y2 माइनस वाई वन इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन x2 माइनस x1। ये फार्मूला है हमारे पास। अब आपने वैल्यू पुट करनी है। देखिए ये है हमारे पास
x1, ये है x2, ये है ये है y1, ये है x2, ये है y2, ठीक है। अब आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। देखिए y उसी तरह y माइनस y1 क्या है, 0 है, डिवाइडेड बाय y2, 6 माइनस y1 इज 0 इज इक्वल टू x1 क्या है, 0 है, x2 2, x1 0 है, ठीक है। जस्ट मैंने बोला था वैल्यू पुट करनी है। आप देखें y माइनस 0 y, 6 माइनस 0 6, x माइनस 0 x और 2 माइनस 0 2, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 6x। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन इसको आप आगे भी हल कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजी है क्वेश्चन, इस तरह हल करना। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। पार्ट 2 इसका देखें, 1 0 एंड f 2 5, 2 पॉइंट गिवन है। ये देखें, ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, 2 पॉइंट गिवन है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए सिंपल है ना, फार्मूला लगाएंगे। 2 पॉइंट गिवन है तो फार्मूला हो गया 2 पॉइंट फॉर्म का, y माइनस y1 y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x1। देखिए ये ना हमारे पास y की वैल्यू ना x की वैल्यू, ये उसी तरह छोड़ेगी, जिनकी वैल्यू है वो पुट करें ना। y की वैल्यू y1 की वैल्यू क्या है, 0 है, y2 यहाँ दिस इज y2 5 एंड y1 ये आल्सो 0 है। आपको पता है x की वैल्यू नहीं है और x1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। x2 दिस इज x2 2 माइनस x1 क्या है, 1। तो ये हमारे पास हुआ y माइनस 0 y 5 माइनस 0 5 x माइनस 1 उसी तरह, और 2 में से 1 गए तो 1, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हो गया और ये हो गया। तो 1 वाइज आर y इज इक्वल टू यहाँ 5x माइनस 5। तो ये देखें, इस y को हम उधर ले जाते हैं, 5x माइनस 5 प्लस y माइनस y इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर आंसर। इसको अगर अरेंज कर ले तो 5x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर। देखिए कितना इजी है अगर आपको फार्मूला आता है। इसका तीसरा पॉइंट भी मैं कर देता हूँ यार, आपके लिए क्या छोड़, तीसरा भी कर देते हैं। देखो मुश्किल कुछ नहीं है, आप हर चीज़ों को जब मुश्किल लेते हैं ना फिर आपको मुश्किल ही लगता है। इसके हम सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं। एक्सरसाइज बहुत ईजी है, और मैं बोलता हूँ इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन लाजमी आता है बोर्ड में। मतलब आपके 5 नंबर पक्के हैं यार, आपने 5 नंबर यहाँ से ले लिए। अभी तक जो कुछ मैंने पढ़ा है ना उसमें से 5 नंबर तो पक्के और 2 MCQ लिख ले, 6-7 नंबर आपके पक्के। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसका पार्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, यानी सी पार्ट। आई दिया हुआ है हमारे पास 1 1, और उसके बाद जे पॉइंट है, जे पॉइंट है 3 3, ठीक हो गया। अब बोल रहा क्या है कि 2 पॉइंट दिए हुए, तो हमें फार्मूला पता है कौन सा, यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x1। y क्या है, y1 क्या है, व्हाट इज y1, तो y1 तो ये हमारे पास y1 ना, y1 इज 1, y2 क्या है, देखिए ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, तो y2 क्या है 3 है, माइनस y1 है 1, ठीक हो गया। इक्वल टू x, उसी तरह x1 क्या है 1 है, x2 है 3 और x1 है 1, ठीक हो गया। y माइनस 1, ठीक है, 3 में से 1 गए 2 रह गया, इज इक्वल टू x माइनस 1, और 3 में से 1 गए तो 2 रह गए, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को और हल कर लेते हैं अच्छे से।
तो हम कर रहे हैं जो हम 7 पॉइंट मतलब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। जब अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो खुद आ जाएगा। तो इसको अरेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई हम करते हैं इधर से, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई थिंक ये हमारे पास आया ना लास्ट में। तो हमें क्या करना है कि मैं देखिए ये अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये तो डायरेक्ट काट रहे हैं, वो भी ठीक है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन चले इधर मैं ले आता हूँ। देखिए यहाँ से ये सामने से काट रहे हैं ये दोनों, और ये 2 से भी गया तो आई थिंक वाई ये 2 से भी जा रहा है तो वाई इज इक्वल टू एक्स। ये आपका आंसर, मतलब ये आंसर है। सामने उस साइड भी ले आओ तो वही बात है, लेकिन मैंने डायरेक्ट किया तो देखिए कितना इजी है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन इसके लिए जस्ट फार्मूला याद करना है। अगर आपको फार्मूला याद है ना तो सब कुछ हो जाता है। देखिए मैं लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी कर देते हैं यार, कितना इजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग स्लोप। देखिए क्या दिया हुआ है, पॉइंट भी दिया और स्लोप, तो कौन सा पॉइंट स्लोप फॉर्म, इधर कौन सा फार्मूला लगेगा, फर्स्ट फार्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट दिया हुआ है, एक स्लोप दिया हुआ है, तो कौन सा फार्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 करता हूँ। देखिए पहले आपको क्वेश्चन को जज करना है कि क्वेश्चन है क्या, फिर आपको पुट करना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट देखिए, जब मुझे क्वेश्चन देगा आप खुद समझ जाएंगे 1 और 2 m इज इक्वल टू 4। लेकिन ये क्वेश्चन आपने उस वक्त हल करने हैं पहले जो मैंने 6 फार्मूले दिए हैं। वीडियो को रोकेंगे जहाँ 6 फार्मूले ख़त्म होते हैं, आपने वो फार्मूले लिख लेने हैं और 10 टाइम आपने वो फार्मूले लिखने हैं। जब 10 टाइम लिखेंगे तो आपकी मेमोरी में वो फिट हो जाएंगे। जब आपको फार्मूले याद हो गए तो आप क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे। जिस तरह मैंने समझा यार, ये ए पॉइंट एक दिया हुआ, एक तो उसने स्लोप दिया हुआ, तो मैंने बोला यार पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी यार, तो क्या होती है मुझे याद थी। मैंने बोला यार y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। यस यही है, ठीक है। तो वाई वन क्या है आपको सामने पता है यार, 2 है, इज इक्वल टू एम क्या है यार 4 है, एक्स माइनस एक्स वन क्या है 1 है, ठीक हो गया। वाई माइनस टू इज इक्वल टू 4x माइनस 4, ठीक हो गया। अब हम ये करते हैं कि उसको उठा के उधर ले जाते हैं, 4x माइनस 4 माइनस वाई प्लस 2, तो 4x, ठीक हो गया, माइनस वाई माइनस 2। दिस इज योर आंसर। कितना इजी है यार, देखो बहुत ही इजी है। अब आप देखें पार्ट 20 का, पार्ट बी भी कर लेते हैं यार, क्या बोलते हो। a इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2, ठीक है, और m इज इक्वल टू माइनस 1/2। मैं समझ गया यार, एक स्लोप दिया और एक पॉइंट दिया हुआ, तो मैं समझ गया यार पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला लगेगा। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म सर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। आप देख रहे होंगे कि फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना इनमें से कोई क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। y माइनस वाई वन, तो वाई वन देखे ये माइनस 2, यस, इज इक्वल टू एम क्या है माइनस 1/2। व्हाट इज एक्स वन इज माइनस 1, यस। तो y माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 1/2 और x माइनस माइनस 1 और प्लस 1, ठीक हो गया। y प्लस 2 उसी तरह अपनी जगह लिखते हैं और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/2x और माइनस 1/2। क्या किया मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जस्ट। अब इस स्टेप को मैं आगे वाले पेज में करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। इस तरह आपको समझ नहीं आएगा तो इसके हम अगला पेज ले लेते हैं, लास्ट पेज में हम इसको कर लेते हैं। देखिए y प्लस 2 इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं, तो क्वेश्चन वही कह रही है y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 x, और हम पीछे देख लेते हैं 1/2 x और माइनस 1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। तो हमने क्या किया, y प्लस 2 अपनी जगह हो गया। अब इसका एलसीएम हो, तो एलसीएम आपको लेने आता है 2, जिसे नहीं आता वो देख ले, इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज खोल के देख ले, मतलब पहला लेक्चर देख ले यार, तो उससे पता, जहाँ मैंने डिस्टेंस फार्मूला बताया वहाँ मैंने एलसीएम लेके बताया था किस तरह होता है। तो यहाँ तो डायरेक्ट एलसीएम कर लेते हैं कि 2 इसका एलसीएम है, ऊपर क्या हुआ
यानी माइनस एक्स बचा ना, 1 को मल्टीप्लाई करो तो वही होता है, तो -1। ठीक हो गया। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ना, 2y प्लस 2। ठीक हो गया। और 1 को तो उसी तरह करोगे तो -x -1 हो जाएगा। अब देखो 2y प्लस 2 में नीचे लिख देता हूँ दोबारा, -x -1। तो अब मल्टीप्लाई करो, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू -x और -1। अब इस x को इधर उठा के ले आओ, 2y प्लस 4 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस साइड ले आया, तो रीअरेंज कर लो, तो x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। आपका ये आंसर है। कितना इजी है देखिए, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है ब्रो, लेकिन आपको फॉर्मूला याद करना होगा। देखिए मैथ्स में बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक ही प्रॉब्लम है कि उन्हें फॉर्मूला नहीं आता यार। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता। मैथ्स में जो असल चीज़ है वो फॉर्मूला याद करना होता है। हर चीज़ की बेसिक होती है भाई। रटना तो आपको पता है, वो तो आप रटते रहते हैं, लेकिन फार्मूला कई रटने वाले होते हैं, कई समझाने वाले। लेकिन मैं आपको जो ज़्यादातर बताता हूँ फार्मूला करके, वो रटने वाला नहीं बताता, लेकिन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि फार्मूला कहाँ से आया। जितने मैंने बताए आप बताएं कि मैंने रटाए हैं क्या फार्मूले। आपको खुद याद होंगे जब आप मैथड देखेंगे। जब आपको मैथड समझ आ जाएगा तो आपको फार्मूले याद आ जाएंगे। और अगर फार्मूले आते हैं तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी है, और मैंने पहले बोला कि इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो इसका एक और पार्ट में कर देता हूँ, 4 पार्ट है, एक पार्ट और मैं कर देता हूँ, एक होमवर्क दूंगा यार। देखिए पूरी एक्सरसाइज तो नहीं करता ना मतलब मैं कर दूं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आपके लिए कि आप अगर खुद चीज़ों को टैकल करना नहीं सीखोगे तो आपसे एक्सरसाइज नहीं होती। 1-2 पार्ट आपने खुद करने, ना हुआ ट्राई करें, अगर ना हुआ तो मुझे कमेंट्स में लिखते, तो मैं दोबारा आपको करा दूंगा। ये हमारे पास पॉइंट है, तो मैं समझ गया यार। देखें यहाँ एक पॉइंट है, एक एम, एक स्लोप है, तो कौन सा फॉर्मूला है आप बताएं मुझे, लाजमी बताएं, जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं। तो कौन सा है यार, पॉइंट स्लोप फॉर्म। यस, दिस इज योर फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, y माइनस वन, दिस इज 5। यस सर, m की वैल्यू पुट करो ना, 3x माइनस एक्स वन, ये m माइनस और ये है -3। यस, y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस माइनस प्लस और 3, यही हो गया। तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 9। और अब क्या हुआ देखें, मैं इसको उधर लेके जाता हूँ, 3x प्लस 9 माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। देखिए कितना इजी है यार, बताए ना, आप खुद बताएं, मुश्किल है क्या ये चीज़? मुश्किल कुछ नहीं है यार, चीज़ों को तुम लोग समझते नहीं हो। पहले जब समझ जाओ तो फिर बोलते हो यार बहुत ईजी है। लेकिन भाई मैं फिर बता रहा हूँ यार, एक दफ़ा और बता रहा हूँ, मैं खुद क्यों फोकस कर रहा हूँ कि आपको फार्मूला आएगा तो ये क्वेश्चन होंगे। तो बराए मेहरबानी भाई, फार्मूले सबने याद करने हैं। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और आज के लिए इतना ही काफ़ी, शुक्रिया।